Good morning, students. Today we will discuss about 7th class mathematics lecture. In this, we will start our first chapter, that is integer. So, in this, we will discuss about what is integer, what are the properties of integer, and we will discuss about basic mathematical operation of the integer. This chapter will be almost completed. So, in this, we will also discuss about addition of integer, subtraction of integer, multiplication of integer, and also discuss the division of integer. All these operations we will do in the previous lectures. So today we will discuss some question answer of this, and you have to complete this chapter on your notebook with all the exercise. यह चैप्टर हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है. आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. तो पूरा का पूरा चैप्टर हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, क्वेश्चन आंसर भी कुछ डिस्कस किए हैं. तो आपको क्या करने हैं, पूरा का पूरा चैप्टर आपको अपनी कॉपी पे नीट एंड क्लीन एंड राइटिंग में कंप्लीट करना है. टोटल एक्सरसाइज आपकी 1.4 है, और आपको आगे जो रिवीजन एक्सरसाइज दी गई है वो भी कंप्लीट करनी है, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो भी कंप्लीट करने हैं. सो ये आपका होमवर्क रहेगा, एंड वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ड वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम वी विल सॉल्व इन दिस क्वेश्चन. सो our first question is that an elevator descends into a mine shaft at a rate of 7 meters per minute. If its descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach minus 410 meters? तो इसमें क्या बताया गया है कि एक एलिवेटर शाफ्ट है जो माइंस के अंदर जा रही है. इस तरीके से इसके अंदर जाएगी. इसके अंदर जिस डेप्थ तक हमें जाना है वो क्या है, माइनस का 410 मीटर. माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये नीचे जा रही है डेप्थ. ठीक है. और आपको जो एलिवेटर स्टार्ट होगा, दिस इज आवर ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल के अंदर हमारी लैंड के अंदर दिस इज द माइन, एंड ग्राउंड लेवल से आपका जो ग्राउंड लेवल है उससे 10 मीटर अबव से ये स्टार्ट होगी. फ्रॉम दिस 10 मीटर अबव से ये क्या होगी, स्टार्ट होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस. सो टोटल डिस्टेंस कितना जाएगी, ये 10 मीटर ये है, और उसके बाद में 410 मीटर नीचे जाएगी. सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसमें, 10 मीटर प्लस माइनस में माइनस 410, दैट इज इक्वल टू 420 मीटर. टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 420. हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि हमारे ग्राउंड लेवल से जब भी आप कोई चीज़ों को मेजर करते हैं तो ऊपर की डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव होती है और नीचे की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है. तो अभी हम नीचे जा रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ये हमारा 420 मीटर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा जो इसको कवर करना है. टोटल डिस्टेंस दैट माइन शाफ्ट हैज टू कवर, दैट इज द 10 minus 410, that is equal to 420 meter. 420 meter. Now what is the speed of elevator? Speed of elevator is 7 meter per minute. It will cover 7 meter in 1 minute. It will cover 7 meter in 1 minute. So we have to find the total time that it will take from this level to at this level. हमें total time find out करना है यहाँ से लेके यहाँ तक. तो we also know that the time taken formula, time taken is equal to distance upon speed. ओके. हमें पता है कि जो स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, हमें टाइम टेकन निकालना है, टाइम टेकन को इधर लेके चले जाएंगे, ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन speeds. So what is our distance? That is 420 meter. And what is the speed of the mine? That is elevator is 7 meter. So we will cancel out these 7 6 ja 42. That is the 60 minute or 1 hour. That is the 60 minute or 1 hour. Speed of the elevator. Here speed will be taken wrong. This is your wrong answer. ये आपका गलत है, आपको क्या करना है, यही करना है। स्पीड यहाँ पे 6 ली गई है लेकिन ऊपर में 7 दी गई थी, तो यहाँ पे 6 गलत ले रखा है, दिस इज रॉन्ग, ये आपको सही कर लेना है। टाइम टेकन है वो आपका कितना लगेगा, 60 मिनट, दैट इज इक्वल टू 1 आवर। सो दिस इज द स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम, दिस इज द स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम of your division of integer. So now we will further discuss some more questions of this lesson. Complete the following statement. We have to complete these following statements. Show what should be added to 278 divided by 278 divided by, that is equal to, we will get 278. So here is the 1. We know that our property is that if we divide an integer with by 1, then it will become same integer given. So जब हम एक कोई भी इंटीजर को 278 से डिवाइड करेंगे, 278 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमें 278 ही मिल जाएगा। Now here is minus 42 in this, here is minus 42, because what we will divide this, that we will get minus 7, we will get minus 7. So here we will take minus 42, minus 42, that is 6 1 ja 6, 6 7 ja 42. So minus will be taken here because here is a minus sign. So by these method we have to solve these problem, we have to complete these following statement. इस तरीके से आपको इन स्टेटमेंट्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है, बिल्कुल इजी है। नाउ वी हैव टू गिवन फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग suitable properties. So this is the problem, we have to solve this problem by using suitable property. So what is the given in this problem, that is 28 multiply by minus 48 divided by minus 48 and multiply by minus 28, multiply by minus 28. So in this minus 48 and minus 48 will comes out at outside. What will be left here, 28, divide sign as it is, and what will be left here, minus का 28. So first of all we have to solve this bracket, minus 48 and 28 divided by minus 28. So it will be cancel out, minus 48 and here will be left minus 1. Now 48 multiply 1, 48, both of these sign is negative, so overall sign is positive. हमें सबसे पहले क्या करना है, 48 एंड 48 दोनों में है तो हम कंबाइन है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, व्हाट इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव property, that is a into b plus c, a into b plus c is equal to a into b plus a into c. So this is the distributive property. In the addition of two integer we will discuss this property also. So we will apply this property here also in the
divisions. So you can take common minus 48. You can take common minus 48 from these two results, and 28 and 28 will be divided by, that is equal to minus 1, and 48 minus 48 multiplied by minus 1, that we will get our result is plus 48. So by these method you have to solve these the problem on the base of the multiplication, division, addition and subtraction properties of integers. So this is the end of your lecture. You have to do complete exercise of this first chapter on your notebook. This is the end of your lecture. Thank you.